देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके इतिहास में इस साल वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। बोर्ड द्वारा इस साल लागू की गई नई डिजिटल मूल्यांकन तकनीक ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसमें कथित रूप से भारी कमियों के बाद बवाल मच गया। लेकिन इस बार यह आवाज किसी नेता या संगठन से नहीं थी, बल्कि 3 जांबाज छात्रों ने उठाई थी। इन तीनों ने न केवल बोर्ड की गलतियों को बेनकाब किया, बल्कि सीधे संसद से लेकर देश के सबसे बड़े संस्थानों तक को हिलने पर मजबूर कर दिया। ये 3 थे सार्थक सिद्धांत, निसर्ग अधिकारी और वेदांत श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किस तरह इन 3 लड़कों ने सरकार को हिलाकर रख दिया। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं कक्षा 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत। सार्थक ने सिर्फ अपनी कॉपी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसने पूरे देश के छात्रों के हक में सीबीएसई की नई ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के टेंडर प्रक्रिया में बड़े घोटाले और अनियमितताओं के आरोप लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया इसने। सार्थक ने सीधे शिक्षा पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सामने पेश हुए। उन्होंने कमेटी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे हैदराबाद की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों को आसान किया गया और ब्लैक लिस्टिंग के नियमों को बदला गया, ताकि बड़ी टेक कंपनियां जैसे कि टीसीएस को दरकिनार किया जा सके। लेकिन इसका असर क्या हुआ? सार्थक के इस बहादुरी और पुख्ता सबूतों के बाद संसद ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों को तलब किया। नतीजा यह हुआ कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई के तत्कालीन चेयरमैन और सचिव तक का ट्रांसफर कर दिया गया और सरकार को इस पूरे मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन तक करना पड़ा। सार्थक ने संसद में जाकर अपनी बेबाक आवाज से पूरे परिवार और देश का नाम रोशन किया है। दूसरा, निसर्ग अधिकारी। जब सीबीएसई अपनी डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बता रहा था, तब इस 19 साल के इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और अब खुद को एथिकल हैकर कहने वाले निसर्ग अधिकारी ने बोर्ड के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि इस 19 साल के लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया। निसर्ग ने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल में एक नहीं बल्कि 45 गंभीर खामियों को उजागर किया। उन्होंने पाया कि पोर्टल में एक हार्ड कोडेड मास्टर पासवर्ड मौजूद था, जिसके जरिए कोई भी किसी भी इवैल्यूएटर जो कॉपी जांच करते हैं उसके अकाउंट में घुसकर नंबर बदल सकता था, प्रश्न पत्र तक लीक कर सकता था या करोड़ों कॉपियों का डेटा चुरा सकता था। निसर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पोर्टल पर एक मशहूर एनिमेशन तक प्ले करके दिखा दिया। क्या असर हुआ? शुरुआत में सिस्टम ने अपनी खामियां छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन निसर्ग के इस रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का लोहा देश को मानना ही पड़ा। निसर्ग की इस अदम्य क्षमता को देखते हुए देश के प्रीमियर संस्थान आईआईटी कानपुर ने उन्हें सीधे ओएसआईएनटी और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के पद पर नौकरी दे दी। सोचिए, 19 साल का लड़का। और तीसरा है वेदांत श्रीवास्तव। दिल्ली का रहने वाला कक्षा 12वीं का छात्र वेदांत श्रीवास्तव इस सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी का सबसे पहला और सीधा शिकार बना, जिसे सोशल मीडिया पर मानसिक प्रताड़ना तक का सामना करना पड़ा। अब इसने क्या किया? फिजिक्स के पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आने पर वेदांत ने री-इवैल्यूएशन के तहत अपनी स्कैन कॉपी मंगवाई। जब कॉपी आई तो वेदांत के होश उड़ गए, क्योंकि वो हैंडराइटिंग उसकी थी ही नहीं। किसी और छात्र की आंसर शीट वेदांत के रोल नंबर पर अपलोड कर दी गई थी। वेदांत ने बिना डरे इस सच को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया। अब इसके लिए तो बहादुरी चाहिए, लेकिन बहादुरी के साथ विवाद भी खड़ा होता है। वेदांत की पोस्ट वायरल होते ही कुछ लोगों और एक नामी टीवी एंकर ने उसके प्रोफाइल पर साउथ एशिया लिखा और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पाकिस्तानी और देशद्रोही तक कह डाला। लेकिन यह किशोर डरा नहीं, वो निडर होकर अपनी सच्चाई पर अड़ा रहा। असर, चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार सीबीएसई को झुकना ही पड़ा।
बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी, वेदांत से माफी मांगी और ईमेल के जरिए उसकी असली फिजिक्स की आंसर शीट तक भेजी। आखिर में सच्चाई की जीत हुई और झूठे आरोप लगाने वाले को माफी मांगनी पड़ी। इन तीनों युवाओं ने साबित कर दिया है कि आज का छात्र सिर्फ परीक्षा देना नहीं जानता, बल्कि अगर सिस्टम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो तकनीक की ताकत से संसद तक की दीवारें हिलाने तक का दम रखता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।